myself. My name is Rajesh Rishi. I am from Delhi, and I am a legislative from Janakpuri, Delhi. मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये काफ़ी बड़ी है। इसमें लगभग 3 लाख से ऊपर हमारे वोटर्स और जनसंख्या है। और इसमें क्या है, कुछ पॉश इलाका है और कुछ अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं, जिसके कारण हमारे को दोनों तरफ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनीज़ में डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो ऑथराइज कॉलोनी है उसके डेवलपमेंट को मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। ये पहली बार हुआ है। इसके लिए मैं जो भी संयोजक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। हमें बहुत सारे एमएलए जो पूरे हिंदुस्तान के हैं उनसे मिलने का मौका मिला। कुछ उनके इलाके के डेवलपमेंट सुनने को मिले, कुछ उनके साथ हमने अपने एरिया में जो डेवलपमेंट किए हैं, स्पेशल डेवलपमेंट्स, उसके बारे में उनको बताया। और इस तरह एक दूसरे से मिलने जुलने से ये मालूम पड़ा कि किस इलाके में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस इलाके में कौन कौन से डेवलपमेंट्स नए नए हो रहे हैं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जो डेवलपमेंट किए हैं, हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास स्कूल बने, हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इस समय हॉस्पिटल्स हैं जिसमें फ्री दवाइयाँ, फ्री सेवा, सारा कुछ फ्री इलाज हो रहा है। और जो एजुकेशन है वो हायर क्लास एजुकेशन फ्री बच्चों को दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई और हमने ये भी बताया कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, हम दिल्ली को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमारे यहाँ दिक्कतें हैं जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स में चल रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में हमारी सरकार, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बहुत तेज़ी से काम को कर रहे हैं और जल्दी ही बहुत अच्छा हम दिल्ली को बना के देंगे। आपने बहुत अच्छी बात रखी, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी एमएलए नए आते हैं उनको अपनी विधानसभा में कैसे बोलना है, कैसे काम करना है, पूरी विधानसभा को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ की जानकारी नहीं होती। वो धीरे धीरे सीखते हैं। अगर ऐसी यूनिवर्सिटी इसके लिए आगे बढ़ें और ऐसे लोगों को, हमारे जो नए चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं उनको सिखाएं, उनको बताएंगे कैसे आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़िया से रन करना है, कैसे जनता की सेवा करनी है और किस तरह राजनीति ना करते हुए जन सेवा में उतरना है। क्योंकि जनता एक पॉलिटिशियन को नहीं चुनती, वो एक राजनेता को चुनती है, एक जनसेवक को चुनती है। वो चाहती है कि जनता ये चाहती है कि हमारे क्षेत्र के अच्छे से अच्छे काम हो, हमारे काम हो और हमारा जो डेवलपमेंट है बहुत तेज़ी से बढ़े, इसीलिए चुना जाता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो इतने इश्यूज़ नहीं हैं, जबकि हमारी सरकार के ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इतना दबाव है हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पर। बहुत सारी पॉलिसीज़ को हमें पास नहीं करते, जिससे हम जनता की सेवा को और अधिक से अधिक कर सकें। हमारा दिल्ली एक पहला राज्य है जिसने लास्ट, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर गरीब आदमी तक सब्सिडी पहुँचे, ये अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, जिन्होंने एक बटन दबाते ही सब्सिडी उसके घर पहुंचती है और इसमें कोई पार्शलिटी नहीं होती। जो आदमी 200 यूनिट बिजली यूज़ करता है उसको फ्री बिजली मिलती है, जो उससे ज़्यादा यूज़ करता है उसको 400 तक हाफ मिलती है, जो पैसे वाला आदमी है फिर उसको पूरा बिल पे करना है। गरीब आदमी तक पैसा पहुँचाने का सबसे अच्छा तरीका फ्री बिजली, गरीब आदमी तक 200 यूनिट तक देना, 2020 लीटर तक पानी उनके घर फ्री पहुँचाना। जो कम यूज़र हैं, जो गरीब आदमी है वो कम यूज़ करता है तो उसके घर पैसा पहुँचता है। मैं कोई राजनेता नहीं था, मैं तो राजनीति में आंदोलन से आया। अन्ना आंदोलन में हम लोगों ने सक्रिय होकर भाग लिया। मैं अरविंद केजरीवाल से इसलिए जुड़ा था क्योंकि मैंने उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई और गरीबों के प्रति उनका प्यार देखा था। मैं उनके साथ जुड़ा। जुड़ने के बाद मैंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन ज्वाइन की और मैं रेगुलर उनके साथ लगा रहा। हमें नहीं मालूम था कि हमारी पार्टी बनेगी, राजनेता बनेंगे हम, लेकिन हम लोग मेहनत करते रहे, बदलाव के लिए लड़ते रहे। लड़ते लड़ते राजनीतिक पार्टी बनी। अन्ना आंदोलन के बाद उस पार्टी ने आकर दिल्ली में राज किया और हम लोगों ने दिल्ली को बिल्कुल सिस्टम को बदल दिया। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का एक ही कहना है कि अगर देश का बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो देश अपने आप तरक्की करेगा। इसलिए हमें बच्चों को एजुकेशन, अच्छी से अच्छी फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि गरीब आदमी भी उसी एजुकेशन को प्राप्त कर सके जैसे अमीर आदमी प्राप्त करता है। इसलिए हमने दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम किया और आज दिल्ली का एजुकेशन के बारे में पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया कहती है कि हाँ, दिल्ली में बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम और फ्री एजुकेशन गरीबों के लिए भी है। हमने स्वास्थ्य में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। स्वास्थ्य में ऐसा परिवर्तन पहले कभी नहीं देखा। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए ताकि लोगों को घर घर के नज़दीक अपने दवाइयाँ मिल सकें, फ्री मिल सकें। हमारे यहाँ सारे महंगे से महंगे टेस्ट फ्री हैं, हमारे यहाँ सारी महंगी से महंगी दवाइयाँ फ्री हैं, महंगे से महंगे इलाज फ्री हैं और गरीब जनता तक ये सारी सहूलियत हम पहुँचा के दे रहे हैं।
हमारे रोल मॉडल तो हमारे अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने एक सच्चाई और ईमानदारी से दिल्ली की सेवा की है। इसी के कारण आज हम पंजाब में भी हैं, आज हम और स्टेट्स में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा और समझदार इंसान जानता है कि ज़िंदगी में पढ़ाई का क्या महत्व है। अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे, आप जैसे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, ये लोग राजनीति में आएंगे, जो कहते हैं ना लोग राजनीति गंदी है, गंदी राजनीति कभी गंदी नहीं है, हम इसको गंदा होने देते हैं। अगर हाँ आप जैसे पढ़े लोग इसमें आएंगे, पढ़े लिखे लोग जब इस देश को चलाएंगे तो देश बहुत जल्दी तरक्की करेगा। जैसे अमेरिका कितना तरक्की करेगा और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज तरक्की करेंगे, ऐसे आप लोग भी अगर आगे आएँ और राजनीति को ज्वाइन करें। पॉलिटिक्स के अंदर गंदे लोग क्यों आते हैं? क्योंकि अच्छे लोग नहीं आते, इसलिए तो आप लोगों से लोग आएँ। हमारा हीरो एक ही है, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मेरी पोजीशन जैसे है कि मैं पैदा हुआ पंजाब में, मैं जलंधर सिटी में पैदा हुआ। उसके बाद मैंने एजुकेशन उत्तर प्रदेश में ली, आगरा शहर में ली मैंने। उसके बाद मेरा बिज़नेस और मेरा सारा सिस्टम जो था वो टोटल बिहार में, मैंने 40 साल बिहार में बिताए। उसके बाद मेरा दिल्ली से लिंक था, क्योंकि ऑलरेडी हम दिल्ली में 1970 से रहते थे। मैं वापस दिल्ली आया, आंदोलन में जुड़ा। आंदोलन में जुड़ने के बाद एक राजनीतिक पार्टी बनी, उस पार्टी की स्थापना की हमने, गली गली जाके लोगों को जोड़ के पार्टी बड़ी खड़ी करी। जब पार्टी खड़ी हुई, जनता ने देखा कि ये लोग पढ़े लिखे लोग आए हैं, यही कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो ये बदलाव दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है, पंजाब तक पहुंचा है। आने वाले समय में ज़रूर आपके प्रदेश तक भी पहुंचेगा और आम आदमी पार्टी का झंडा आम आदमी के साथ बुलंद होगा। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान का है, और ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज ये सेमिनार भी आप लोगों ने आयोजित की है। इस सेमिनार के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि लोग सब मिल रहे हैं, हम अच्छे अच्छे लोगों से भी मिले हैं, और लोगों ने अपने बताया सारा कि कैसे कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए। लोकतंत्र के अंदर जनता का विश्वास है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, इसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग जब तक आगे नहीं आएंगे ये बचेगा नहीं। क्योंकि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि कुछ सरकारें ऐसी हैं जो लोकतंत्र को एक अपने हाथ की पावर समझ रहे हैं, और उस पावर के द्वारा वो दूसरे छोटे आदमी को कुचलना, छोटे नेताओं को कुचलना, छोटी पार्टियों को कुचलना, ये एक तरह से हिटलरशाही सी क्रिएट हो रही है। अगर इसको हम नहीं रोकेंगे तो आने वाले टाइम में देश की बहुत बुरी स्थिति होगी। आज जो ये सेमिनार हो रही है, इससे लोगों से हम मिल रहे हैं, आप लोगों के द्वारा आयोजित की गई है, तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कारत भाई का, जिन्होंने इसको आयोजित किया है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने एक बहुत अच्छा इंसेंटिव लिया है। तो मैं ऐसे ही आप आगे करते रहें और देश में बदलाव के लिए आगे बढ़ते रहें। आपने यूथ संसद भी लगाई थी यूथ लोगों को आगे लाने के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम राजनीति ना करें, राज सेवा करें। जो भी पब्लिक को चुन के आता है प्रतिनिधि, उसको जनता इसीलिए चुनती है कि वो सेवा के लिए आएगा, तो उसको राज सेवा करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति केवल पार्टियां करें, चुना हुआ प्रतिनिधि ना करें। राज सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और इसके लिए हमें किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। जब आप चुने गए हैं तो आप सबके प्रतिनिधि हैं, सबकी सेवा करें। यही हमारे नेता अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आप अब चुन के आ गए हो, आपको सबकी सेवा करनी है। आपको ये नहीं देखना कि कौन सी पार्टी का है, किस दल का है, कहाँ का है। सब बराबर हैं, सबकी सेवा करें, राज धर्म को अपनाएं, राज सेवा को करें, राजनीति ना करें।